सचमुच माँ जी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। आपने कितने कम दिनों में राजनीति को कितने अच्छे से समझने की कोशिश की है। तुमने तो सुना ही होगा, जिम्मेदारियां इंसान को ताकतवर बनाती हैं, कमजोर नहीं। बलदेव सिंह ने आचार्य के बेटे योगेश के साथ मीनाक्षी की शादी तय की है, लेकिन मीनाक्षी तो आदित्य से प्यार करती है। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो कि मीनाक्षी आदित्य के साथ भाग जाए तो कितना मजा आएगा। यानी कि ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ही होगा। योगेश बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ पापा जो सच है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, वरना मीनाक्षी मुझे इस तरह मिलने से मना क्यों कर देती? ना मिलने की क्या वजह हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा। ये बात तो आपको जाननी चाहिए कि क्या मीनाक्षी इस शादी से खुश है? मैं बलदेव जी से पता करके उनसे साफ साफ बात करूंगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि हमने अपनी तरफ से इस रिश्ते को जोड़ने की पहल की है। अगर ये शादी टूटी तो बदनामी हमारी ही होगी, और चाहे कुछ भी हो, जितना बड़ा नाम होता है ना, तो बदनामी की सूरत में बदनामी भी उतनी ही बड़ी होती है। हाँ पापा, अगर हमारा परिवार कोई आम परिवार होता तो कम से कम मीडिया और जनता को हमें जवाब नहीं देना पड़ता, लेकिन आज अगर ये शादी टूटी तो मीडिया को जवाब देना पड़ा, और विरोधी जो हमारा मजाक उड़ाएंगे वो तो अलग ही। तुमने ये कैसे सोच लिया कि शादी की बात टूट जाएगी? अगर बलदेव सिंह जी भी ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं तोड़ने नहीं दूंगा। मुझे हैरत तो इस बात की है कि एक तरफ माँ के पास मिलने का टाइम नहीं है और दूसरी तरफ बेटी योगेश से मिलना नहीं चाहती। बलदेव जी का फोन। देखिए क्या बोल रहे हो। नमस्कार बलदेव जी, नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। हमारे घर में अभी आप ही की चर्चा हो रही थी। भाई, मैंने दरअसल योगेश और मीनाक्षी के सगाई के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। हाँ तो बताइए, सगाई कब करनी है? हमें तो आप ही के फैसले का इंतजार है। भाई, मैं तो बड़े धूमधाम से सगाई करना चाहता था, और मैं तो ये भी चाहता था कि सारे मेहमानों के साथ साथ मीडिया वालों को भी बुलाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि विरोधी कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो गए हैं, इसलिए हमें यह सगाई जल्द से जल्द कर देनी चाहिए आचार्य जी। हाँ, विरोधियों की सक्रियता तो मैं भी देख रहा हूं। अब आप ये बताइए कि कब करनी है सगाई? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद हम सगाई की रस्म पूरी करेंगे। बाद में मीडिया को भी ये खबर दे दी जाएगी, और शादी भी इसी लगन मुहूर्त में होगी आचार्य जी। यानी आपके इस फैसले को हम आपका आखिरी फैसला समझें? जी हाँ, आपको जो भी तैयारियां करनी है कर लीजिए, लेकिन 2 दिन बाद मीनाक्षी और योगेश की सगाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बलदेव जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या कह रहे थे बलदेव सिंह जी? बहुत अच्छी खबर है। 2 दिन में योगेश और मीनाक्षी की सगाई हो रही है, और इसी लगन में दोनों की शादी हो जाएगी। अब क्या कहती हो? हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, जितनी तैयारी करनी है कर लो। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बैठो। मैंने मीनाक्षी को फोन किया था, और मुझे जो भी कहना था मैं कह चुका हूं, लेकिन वो अपनी मां की वजह से हिम्मत नहीं कर पा रही। बार बार एक ही बात कह रही थी कि मां ने उससे वादा किया। इसे मैं कुछ और नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मीनाक्षी खुद अपने हाथों से तुम्हारे और अपने प्यार का गला घोटना चाहती है। और एक बात और बता दूं,
उन लोगों को शक हो चुका है और इसका नतीजा यही निकलेगा कि जल्द से जल्द मीनाक्षी की सगाई होगी और फिर उसकी शादी होगी। मैंने मीनाक्षी को आज ही फैसला लेने के लिए कहा है और उसे आज ही फैसला लेना होगा। वो मुझसे हिम्मत ना कर पाने की बात कह रही थी और मैंने उससे एक नतीजे पर पहुंचने के लिए कहा है, तो फिर मैं उससे फोन कर लूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मीनाक्षी इस बात के लिए तैयार हो जाएगी? मुझे मीनाक्षी के प्यार पर पूरा भरोसा है और उसे मेरे साथ जाना ही होगा। तो फिर तुम उसे आज ही निकलने के लिए मजबूर करो। तुम दोनों 11 बजे मिल लो, वहां से एयरपोर्ट चले जाओ, यहां से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल। हिमाचल के रानीखेत में तुम दोनों के रहने का बंदोबस्त किया गया है। रास्ते बदलते हुए जाओगे ताकि किसी को यह अंदाजा ना लगे कि तुम लोग कहां गए हो। धन्यवाद रजनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ख्याल रहे, ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। यहां तक कि मीनाक्षी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उसे कहां लेकर जा रहे हो। मैं नहीं चाहती कि ये बात लीक हो और बलदेव सिंह और राजवीर के आदमी तुम्हें ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाएं। ठीक है मैडम, मुझे आपकी बात का पूरा ख्याल रहेगा। जाओ घर जाओ, तैयारी करो और मीनाक्षी को आज ही फोन करो कि तुम लोगों को आज ही निकलना है। धन्यवाद मैडम। गुजरते वक्त के साथ और घर के बिगड़े हुए माहौल को देखकर मैंने ये फैसला किया है बेटा कि हमें तैयारियों के लिए और वक्त नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए मैंने आचार्य जी को भी कह दिया है कि मीनाक्षी और योगेश की सगाई भले ही सादे ढंग से हो, लेकिन होगी 2 दिन बाद। ठीक बात तो है पापा, और वैसे भी मैं भी यही मानता हूं कि ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आदित्य भी मीनाक्षी के पीछे पड़ा हुआ, पता नहीं उसके क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं। बेटा अगर मीनाक्षी ने हमारी बात मान ली होती ना, तो हमें आदित्य को लेकर इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि आदित्य की औकात ही नहीं है कि वो हमारे सामने खड़े रहकर बात कर सके। लेकिन उसे शय देने वाले अपने ही घर में हैं बेटा। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मैंने भी ये बात महसूस की कि माँ के लिए मीनाक्षी की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन हमें अपने मान सम्मान को बचाना होगा बेटा। मैंने जुबान दी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान खाली हो। 2 दिन बाद सगाई होगी और शादी में भी मैं देर नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं पापा, क्योंकि आपके इस फैसले से राजनीति में इतनी हलचल मच गई, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये फैसला बहुत ही मायने रखता है। राजनीति के शीर्ष तक पहुंचने के लिए आचार्य जी के साथ रिश्ता मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आचार्य जी के साथ रिश्ता तय किया है, और अगर अब मैंने रिश्ता तय कर लिया है तो फिर ये रिश्ता होके ही रहेगा। हाँ पापा, आप मुझे बस ये बताइए कि मुझे करना क्या है। सगाई की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है बेटा, और मीनाक्षी और शारदा को समझाना है। मीनाक्षी को यह भी कहना कि इससे अच्छा रिश्ता उसे मिल नहीं सकता। और बात भी सच है पापा, कहां आचार्य जी का बेटा योगेश और कहां ये रिपोर्टर आदित्य। पता नहीं इस आदित्य ने मीनाक्षी को अपने जाल में कैसे फंसा लिया। पापा वो मुझसे भी इस तरीके से बात करता था, अगर मुझे आपकी मान मर्यादा का ख्याल नहीं होता तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाता। नहीं बेटा, कोशिश यही करनी चाहिए कि मुद्दा खड़ा ना हो। वैसे भी अगर ये बात दुनिया के सामने आ जाए ना, तो बेटा बदनामी तो हमारी ही होगी।
इसीलिए मैंने आचार्य जी से ये भी कह दिया है कि इस बात की खबर मीडिया को बाद में दी जाए। जी पापा। बेटा, अब सारी स्थिति तुम्हारे सामने है। देखना यह है कि इन परिस्थितियों को तुम कैसे संभालते हो। मैं सब संभाल लूंगा पापा। तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी औकात समझनी चाहिए। उसने मुझे धमकी दी, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अगर तुम्हें पाने की कोशिश में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं। माँ जी के विश्वास को बचाने की कोशिश में वो लोग हमारे प्यार का गला घोट देंगे। मीनाक्षी, तुम्हें जल्दी हिम्मत जगानी होगी। तुम्हें किसी एक फैसले पर पहुंचना ही होगा मीनाक्षी। तुम्हें आज ही फैसला लेना होगा। मुझे डर तो अब इस बात का है कि अपने प्यार को पाने की कोशिश में कहीं मैं उनका मोहरा ना बन जाऊं। मीनाक्षी, क्या सोच रही हो? देखो मीनाक्षी, मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम्हारे पास 2 रास्ते जरूर हैं, लेकिन तुम उनमें से सिर्फ एक रास्ते पर चल सकती हो। एक रास्ता ये है कि तुम अपने दिल की सुनो और घर बसा लो अपना, और दूसरा रास्ता ये है कि अपनी ख्वाहिशों को भूल जाओ। घर वालों के कहने पर कर लो शादी, बन जाओ आचार्य जी की बहू। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ भाभी। मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं इस घर की बेटी हूँ। भैया के एक फैसले से माँ और पापा कितने दुखी थे, तो क्या मैं भी उन्हें दुखी कर दूं? फिर कर लो समझौता, भूल जाओ आदित्य को। मीनाक्षी, ऐसे घुट-घुट कर जीना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हें इस घुटन में देख कर ना मीनाक्षी, मेरा दिल बहुत दुखता है। मीनाक्षी, तुम एक बार आदित्य से बात करके देखो। क्या वो तुम्हारे बिना जी सकेगा? आदित्य तो कुछ भी करने के लिए तैयार है भाभी। वो तो वही चाहता है जो आप कह रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रही। देखो मीनाक्षी, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, और अगर इसे तुम लेने से चूक गई ना तो तुम बहुत पछताओगी। और किस बात से परेशान हो तुम वो पहली लड़की नहीं हो जो अपनी जिंदगी आबाद करने के लिए ये फैसला लेने जा रही है। देखो मीनाक्षी, हजारों लड़कियां ऐसी परिस्थिति में घर से बाहर कदम निकालती हैं, और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होता है? 4-6 महीने तक परिवार वालों की नाराजगी कायम रहती है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सारे रिश्ते फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी बात ठीक है भाभी, लेकिन फिर भी। लेकिन नहीं ना, तुम्हारे पैरों में जंजीरें डालकर रखी है। मीनाक्षी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आज तुमने समझौता कर लिया ना तो तुम पूरी जिंदगी पछताओगी। और अगर तुमने आदित्य से भाग कर शादी कर ली तो फिर तो समझौता हो ही जाएगा। मीनाक्षी, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते, फिर से रिश्ते कायम हो जाते हैं। मीनाक्षी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। घुटन में तो तुम हो, लेकिन बेचैन मैं हो रही हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना जब मीनाक्षी की सगाई का दिन आएगा। कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे मेहमान होंगे, कितनी भीड़ भाड़ होगी, है ना राजवीर? लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ। जिंदगी हेलो, क्या सोचा है मीनाक्षी? आदित्य, तुम जानती हो मीनाक्षी, तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे तुम्हारा फैसला जानना है, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। तुम ये भी समझती हो कि तुम्हारे पापा अपना फैसला नहीं बदलने वाले। तुम भी तो ये बात अच्छी तरह समझते हो आदित्य।
कि मैं तुम्हारे बिना जीने से तो मरना बेहतर समझूंगी। मैं तुम्हें मरते हुए भी तो नहीं देख सकता मीनाक्षी। और वादा तो साथ जीने का था, जिंदगी साथ गुजारने का था। मैं तो फैसला कर चुका हूँ मीनाक्षी। अब मुझे सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार है। ठीक है आदित्य, अब तो ये बात समझ में आ चुकी है कि अब तुम्हारा रास्ता अपनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। सच मीनाक्षी? हाँ आदित्य, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मीनाक्षी, हम आज रात ही 11 बजे घर से निकल जाएंगे। हम इस शहर से दूर, बहुत दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमारा पता ना लगा सके। मैंने तो सब तैयारियां कर ली थी मीनाक्षी। मुझे बस तुम्हारे फैसले का इंतजार था। ठीक है आदित्य, बोलो कब और कहाँ मिलना है? ठीक 11 बजे वही गार्डन के पास रोड पर मैं खड़ा रहूंगा। तुम सही 11 बजे वहां पहुंच जाना। ठीक है, मैं 11 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना आदित्य, कि इस बात की भनक किसी को भी ना लगे। किसी को भनक नहीं लगेगी मीनाक्षी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं आऊंगी आदित्य, मैं आऊंगी। ठीक है मीनाक्षी, बाय। बाय आदित्य। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो? बस अचानक पुरानी बातें याद आ गई। कौन सी बात है? याद है तुम्हें राजवीर, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे मेरी रिकॉर्डिंग पर? मैं वहां रिकॉर्डिंग के लिए आई थी और तुम मेरी रिकॉर्डिंग के मुहूर्त के लिए। याद है मुझे। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि मैं तुम्हारी खूबसूरती के पीछे पागल हो गया था या फिर तुम्हारे गाने के पीछे। सोनाली, तुम्हें पता है ना कि मीनाक्षी की सगाई हो रही, कि हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और सच कहूं तो बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें पापा के साथ साथ मेरे लिए भी रास्ते खुलेंगे। और तुम्हारे लिए ये मौका है कि तुम दिखा सकोगी कि तुमने बहू होने के सारे फर्ज निभाए। मां को तो तुम देख ही रहे, उनका एक पैर कभी घर में होता है तो दूसरा पैर दौरे पर। कभी उन्हें मिनिस्टर्स से मिलना है, कभी उन्हें जनता से मिलना है। अब मां तो सगाई की तैयारियां कर नहीं पाएंगी। मीनाक्षी की सगाई की सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है। राजवीर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो खुद उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब मीनाक्षी की सगाई का दिन आए और उसके बाद कब मीनाक्षी की शादी का दिन आए। सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी और मीनाक्षी को ना अपने हाथों से सजाऊंगी। कितना अच्छा लगेगा ना जब मीनाक्षी की सगाई का दिन आएगा। कितने सारे लोग होंगे, कितने सारे मेहमान होंगे, कितनी भीड़ भाड़ होगी, है ना राजवीर? और तब और शादी का दिन, वो दिन तो कितना बड़ा दिन होगा ना। सब लोग कितने खुश होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ। आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है सोनाली। तुम सच में अब बहू के फर्ज समझने लगी हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो दिन हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन होगा। मैं चलता हूं। वो दिन कभी नहीं आएगा राजवीर, कभी नहीं। क्योंकि मीनाक्षी आज रात ही आदित्य के साथ इस घर से उड़न छू होने वाली है।
सवाल तो शारदा देवी पर भी उठेंगे और मैं तो रैली और जुलूस के साथ पुतले फुकवाऊंगा। अब बस देखते जाइए कि राजनीति के चक्रव्यूह में मीनाक्षी की जिंदगी कैसे फंसती है। जिंदगी का भंवर है। नमस्कार ललन जी। नमस्कार नमस्कार, आप बैठिए, मैं मुख्यमंत्री जी को बुला के लेके आता हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी। कहिए, क्या खबर है? वही खबर देने आई हूँ जिसके लिए मैंने वादा किया था। कल सुबह शहर में बहुत बड़ी हलचल मचेगी। यानी आज रात वो होने वाला है जिसका आपने जिक्र किया था? हाँ, तकरीबन ये बात पक्की है कि आज रात 11 बजे मीनाक्षी और आदित्य घर से भागने वाले हैं। आधी रात को वो इस शहर से उड़नछू हो जाएंगे और कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे ये तो ऐसी खबर है रजनी जी, ऐसी चिंगारी है जो जंगल में आग की तरह फैलेगी। और देख लीजिएगा, ये मीडिया वाले हर चैनल पर इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला रहे होंगे। थोड़ी तैयारी आप भी कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, ताकि चैनल पर सिर्फ ये खबर ना आए बल्कि सवाल भी खड़े किए जाएं। और बलदेव सिंह से जवाब भी मांगा जाए कि बड़े जनता के नुमाइंदे बनते हैं वो, और उनकी ही बेटी को घर से भागना पड़ रहा है। अरे जो अपनी बेटी को खुशी नहीं दे सकता वो जनता को क्या खुश रखेगा? ये सारे सवाल उठेंगे रजनी जी, बात इससे भी आगे जाएगी। पहले ये खबर तो आने दीजिए कि मीनाक्षी घर से भाग गई। किसी को पता नहीं होगा मुख्यमंत्री जी कि आदित्य और मीनाक्षी कहां जा रहे हैं। सिर्फ मुझे पता होगा, क्योंकि सारी तैयारी तो मैंने की है। सिर्फ मुझे पता होगा। यानी कि सारे पत्ते आप अपने हाथ में रखना चाहती हैं? हाँ, आप लोग तो बस खेल का मजा लीजिए। आप तो बलदेव सिंह पर सवाल उठने की बात कर रहे हैं। सवाल तो शारदा देवी पर भी उठेंगे और मैं तो रैली और जुलूस के साथ पुतले फुकवाऊंगा। अब बस देखते जाइए कि राजनीति के चक्रव्यूह में मीनाक्षी की जिंदगी कैसे फंसती है। 15 साल बलदेव सिंह ने मुझे उंगलियों पर नचाया है ना, अब मैं उन्हें नचाऊंगी। बस एक बार मीनाक्षी के कदम घर से बाहर तो पड़ने दीजिए। मीनाक्षी, अरे मीनाक्षी, तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मीनाक्षी, 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई की तारीख पक्की की गई है। राजवीर मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारी सगाई की सारी तैयारियां मुझे करनी है। कोई सगाई नहीं होगी भाभी, मुझे भी वो रास्ता अपनाना पड़ेगा जो आपने कहा था। बुरा मत मानना, पर मैं तुम्हें भाई कहता हूं तो भाई, तुम्हारी बहन मेरी बहन हुई और बहन के आत्मसम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं।